नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी गाडरवारा की, जहां बढ़ी पेट्रोल डीजल की किल्लत। साथ ही चर्चा होगी जौनपुर की, जहां मड़ियाऊ में भाजपा नेता के ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात होगी जौनपुर के मड़ियाऊ की, जहां विश्व हिंदू परिषद ने अक्षत कलश यात्रा का किया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ड्राइवरों की हड़ताल बताई जा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आंशिक किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में एमपी के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों का मानना है कि यदि हड़ताल ने और जोर पकड़ा तो आने वाले दिनों में कई और पेट्रोल पंप ड्राई हो सकते हैं। प्रकार की मुसीबतें झेल रहे हैं आप डीजल पेट्रोल के लिए? मुसीबत परसों तक तो ठीक था, सभी कारोबार सही चल रहा था, लेकिन कल से देखा जा रहा है कि कल यदि मैं कोंडिया गया, मेरे पास कोंडिया है, वहाँ शक्ति शुगर मिल है, तो कोंडिया गया 500 रुपये का डीजल दिया। सुबह 1000 का दे रहे थे, दोपहर में 500 का, फिर रात में तो बंद ही कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो अभी सभी किसानों के गन्ने की ट्रालियाँ रेगुलर गन्ना लेके फैक्ट्री जा रही हैं। गेहूं की बोहनी भी चल रही है। गेहूं की बोहनी चल रही है और गन्ने के खेत भी टूट रहे हैं, डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से सारे किसान बहुत निराश हैं। और मैं सरकार के फैसले के विषय में भी एक बात बोलना चाहता हूं कि सरकार ने जो फैसला लिया है, यह फैसला कुछ हद तक कहीं भी ठीक नहीं है और इसमें ड्राइवरों की कोई गलती नहीं है। बड़े वाहन है, यदि छोटा वाहन वाला दारू पी के या शराब पी के गाड़ी चलाता है और यदि वो ट्रक में ठोक दे तो उसमें बड़े वाहन की क्या गलती है? सरकार को इस फैसले को बदलना चाहिए और जल्दी से जल्दी आम जनता के पास सारी सुविधाएं पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू राजपूत है। कहाँ निवास करते हैं? मैं सूकरी में निवास करता हूँ। समस्या आ रही है डीजल पेट्रोल में? हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहाँ पे घंटों घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है और 1000 रुपये का डीजल देते हैं वो लोग। तो क्या 1000 का डीजल पूरा हो जाता है? नहीं, बहुत समस्याएं आ रही हैं। 1000 रुपये के डीजल में कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं, किसानों के पूरे काम अधूरे रह गए हैं। अगर ये हड़ताल लंबे समय चली तो क्या दिक्कत आएगी? अगर ये हड़ताल लंबे समय तक चली तो किसानों को किसानी करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और गन्ना, अभी तो गन्ने की कटाई जारी है और फैक्ट्री जो लोग जा रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा डीजल की ज़रूरत आ रही है। अगर डीजल नहीं मिलेगा तो किसान का पूरा काम रुक जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राज शर्मा। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाऊ कोतवाली के स्थानीय कस्बे में एक भाजपा नेता के ड्राइवर द्वारा पुलिस से रौब झाड़ना और कोतवाली को धरवाने की धमकी देना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उपरोक्त ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके बाइक को जहां सीज कर दिया, वहीं धमकी देने वाले नेता के ड्राइवर को शांति भंग में चालान कर दिया। सूचना पर भाजपा नेता का मामला देख देर शाम उपजिलाधिकारी कोर्ट से उसे जमानत देकर रिहा कर दिया। बताया जाता है कि जोगापुर गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह रविवार की शाम 6 बजे एक बुलेट बाइक लेकर फटफट की आवाज करते हुए कोतवाली तिराहे के पास स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके। दुकान पर खड़े एक नगरवासी ने मजाकिया लहजे में कहा कि बुलेट से फटफट की आवाज कर रही है, कहीं पुलिस की नजर पड़ेगी तो चालान हो जाएगा। बताते हैं कि इतना सुनते ही भाजपा नेता के ड्राइवर ने अपना रौब झाड़ा और कहा कि मैं भाजयुमो की जिलाध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह का ड्राइवर हूं, किसकी मजाल है कि मेरी बुलेट गाड़ी को छू दे। उसी समय थाने से एक पुलिसकर्मी भी आ गए और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि हजारों की संख्या में कोतवाली घेरने तक की बात चल पड़ी। जब मामला बिगड़ा तो सूचना पर कई पुलिसकर्मी पहुंचकर भाजपा नेता के ड्राइवर की बुलेट मोटरसाइकिल और रौब झाड़ने वाले ड्राइवर को थाने ले गए। भाजपा जिलाध्यक्ष का मामला देख पुलिस ने तुरंत बुलेट मोटरसाइकिल को सीज कर दिया और ड्राइवर का शांति भंग करने में चालान उपजिलाधिकारी कोर्ट मड़ियाऊ कर दिया। बंद हो चुका एसडीएम कोर्ट सूचना के बाद रात में खोल दिया गया और ड्राइवर को जमानत देकर रिहा कर दिया गया, जबकि बुलेट बाइक अब भी थाने में सीज होकर खड़ी है। भाजपा नेता की ड्राइवर की करतूत की चर्चा मड़ियाऊ नगर में तेजी के साथ हो रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। अक्षत कलश शोभा यात्रा नगर मड़ियाऊ के नीलकंठ महादेव मंदिर स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज से चक्रमण करते हुए नगर की महिलाओं एवं राम भक्तों के साथ नाचते गाते नगर भ्रमण करते हुए श्री राम जानकी मंदिर में जाकर पूजन के बाद समाप्त हुई।
शोभा यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रही सोनी जायसवाल अपने सिर पर अक्षत कलश लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया। नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति यात्रा में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला प्रचारक प्रभात जी, पूर्व रामलीला अध्यक्ष विनोद निगम, दिलीप साहू, ब्रह्मदेव उपाध्याय, डॉक्टर सुरेश चंद्र पाठक, रामचंद्र जायसवाल, सरदार गब्बर सिंह, डॉक्टर माता प्रसाद यादव, आनंद जायसवाल, सचिन मोदनवाल, शंकर सेठ, टीपू, अरविंद पाठक, कमलेश निगम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल ने किया। ये निमंत्रण है राम भक्तों के लिए, हर भारतवासी के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसका निमंत्रण है, अक्षत है। ये अक्षत जाना, घर घर अक्षत जाएगा। जिससे जो है हर भक्त अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसे जुड़े, उसका दर्शन करे। अपने गाँव में ही हर मंदिर को राम मंदिर मान करके वहाँ पूजा करे, अर्चना करे 22 तारीख को। इसलिए अच्छा निमंत्रण पत्र सर जी जो है आज यहाँ कलश यात्रा की से निकाला गया है। आज मणियाओं का पूरा सनातनी धर्म एक साथ एक मुश्त अमृत कलश जो कलसी निकल रही है, अमृत कलश, उसके आह्वान पे निकला। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा मणियाओं उत्साहित है, पूरा मणियाओं समाज पूरा उत्साहित है। मैं सभी को ये आवेदन अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि 22 जनवरी को हर दिया जलाए, हर मंदिर रोशन हो, पूरा हिंदुस्तान उस दिन दिवाली मनाए। जय जय श्री राम। मैं उसी का समर्थन करूँगा। मणियाओं सम्मानित जनता से निवेदन करूँगा पूरे मणियाओं में दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी बंजरिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 की ये हालत है कि NH 28 पर लोगों ने जान हथेली पर रखकर आवागमन किया। यहाँ सड़क पर हमेशा गड्ढे में पानी भरा रहता है। वह भी पानी कोई बरसात का नहीं बल्कि सड़क किनारे नाले का और नल जल का पाइप लीकेज के कारण बरसात जैसा माहौल बना रहता है, जिससे हर रोज होता है कोई न कोई बड़ा हादसा। आज सुबह इसी गड्ढे के कारण साइकिल सवार का वायल्स खराब हो गया और खराब हो जाने की वजह से वह पानी भरे गड्ढे में गिरते ही ट्रक के चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 40 वर्षीय सुखी मलिक मोतिहारी नगर निगम के एक सफाई कर्मी था। जैसे ही घटना की जानकारी मृतक के परिजन को मिली, वैसे ही परिजन के साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर सड़क पर शव रखकर और टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया और जमकर विरोध किया। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर ज्यादा आक्रोश था कि जानपुर को लेकर सीधे सिघिया गुमटी तक सड़क की स्थिति काफी खराब है और यहाँ बाजार समिति में हर रोज सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती है, जिससे आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, उस सड़क पर नाले का पानी बहता रहता है, जिसके कारण घटना घटित होती रहती है। हाँ, यहाँ पे आज सुबह में सड़क दुर्घटना में एक मौत हो गई है। सुखी मल्ली थे, वे नगर निगम के स्टाफ थे अनुबंध पर, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। लोगों ने रोड जाम किया था, लेकिन समझाने बुझाने के बाद लोगों को जाम को हटा दिया गया है और जो इसमें सहायता सरकारी सहायता होगी या जो होगी वो दिया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर रोड की स्थिति बहुत, रोड का शायद टेंडर हो चुका है, रोड जो है सो शायद बनेगा और इस रोड पर चूँकि ओवर ब्रिज शुरू हो गया है, इसलिए इस रोड पर अब दबाव कम है, तो अब लगता है कि अब इसको जल्दी से जल्दी इसको बना दिया जाएगा। घटना का समझिए तो एक तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की घटना घटेगी। जिस तरह से यहाँ बरसात के बिना आप देख रहे हैं चारों तरफ गड्ढा बना हुआ है, पानी नल जल का पानी है, नाला से बह रहा पानी है, सड़क पूरा भींगा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ बरसात हुई है, लेकिन ये बरसात बीते हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं और बरसात जैसी हालात है। आए दिन यहाँ बाइक से लोग गिरते हैं और आज ऐसा हुआ है कि एक ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है, केवल इसी कारण से कि ये गड्ढा का पानी ये बाजार समिति होते हुए निकल रहा है और पूरा फिसलन बना हुआ है, जिस वजह से साइकिल जो है यहाँ गिरी है और गिर के ट्रक के नीचे आ गई है और आदमी की स्पॉट डेथ हो गई है। नगर निगम इस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों ने कई जगह इस फोटो को शेयर किया है, आप लोगों को भी शेयर किया था, मगर
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैंने ये खेद भी व्यक्त किया था कि कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है और आज ये हो गई। बड़े अफसोस है कि इतना जागरूक हम लोग नागरिक होते हुए, लोगों को समझाते हुए, मीडिया को बताते हुए, सरकार प्रशासन को हमने फ़ोटो तस्वीर शेयर किया था, मगर उसके बावजूद भी यहाँ काम नहीं हुआ है और आज ये स्थिति हम लोग को झेलना पड़ा। जनवरी है, काफ़ी पूरे शहर से लोग इसी रास्ते होके जाते हैं। ये बेतिया रक्सौल का भी रास्ता है, बाजार समिति का रास्ता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर से आती जाती हैं। NH के अधीन है ये सड़क और NH वाले ही इसको देखते रहते हैं और इसकी देख रेख उन्हीं के जिम्मे भी है। लेकिन मुझे डर है कि जनवरी होने के नाते लोग काफ़ी इधर से जाएंगे और उत्साह में रहेंगे और इस बड़े बड़े गड्ढे से होके जब जाएंगे तो कहीं अप्रिय घटना न घट जाए, इसका संदेह बना हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसको अति शीघ्र आज के आज अगर ठीक नहीं किया गया तो कल अप्रिय घटना के लिए पूरा शहर तैयार रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्स के कमरे से बरामद हुई लाखों की दवाइयां। ये दवाइयां सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट दवाइयां हैं जो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कीमत की है। इन दवाइयों को लेकर CHC शाहबाद के चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। CHC शाहबाद की स्टाफ नर्स मधु मिश्रा का 1 साल पहले बरेली ट्रांसफर हो गया था और स्टाफ नर्स को मिले आवास में स्टाफ नर्स का ही कब्जा था, जिसको नर्स ने खाली नहीं किया था। चिकित्सा अधीक्षक ने आवास का ताला तोड़कर देखा तो वहां से लाखों की दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। मौजूदा वक्त में स्टाफ नर्स मधु मिश्रा बरेली में तैनात है। हमारे यहाँ ये एक मधु मिश्रा स्टाफ नर्स थी पहले, मेरे आने से पहले, और इनका लगभग करीब 1.5 साल हो गया, इनका ट्रांसफ़र हो गया बरेली जनपद में और इन्होंने यहाँ रेजिडेंस नहीं छोड़ा और यहाँ पर जो है रेजिडेंस का हमने इनसे खाली कराने के लिए कई मरतबा बोला, क्योंकि मुझे भी 6 महीने हो गए आए हुए, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस ये ताला लगा हुआ और पता नहीं कब खोलते होंगे बंद करते होंगे, तो इन्होंने कभी सुना नहीं इसको। तो हमने इन्हें 1-2 नोटिस दिए कि रूम खाली करिए और रूम खाली भी नहीं करा इन्होंने, ना कोई बात की और ना कुछ बताया। और उसके बाद जब हमें स्टाफ के लिए ज़रूरत थी रेजिडेंस की, तब हमने विधिवत तरीके से इनका लॉक जो है वो तोड़ दिया है और रूम में जब देखा गया तो दवाइयों का बहुत ज़्यादा जत्था मिला, जो सारी प्राइवेट कंपनीज़ की दवाइयाँ हैं। अभी कैसे कार्य कर रही हैं यहाँ पे दवाइयों का, ये समझ नहीं आ रहा है। इसकी सूचना मैंने CM सर को और DI सर को दे दी है। बस यही प्रकरण है यहाँ पर। ये रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।